हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल KBIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। माय नेम निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन एरे के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about Python function, Python loops and many programs also। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज हम करने वाले पाइथन एरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो एरे क्या है आपका? देखिए, एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं एरे। क्लियर है? यही कंडीशन आपने पढ़ा होगा लिस्ट के समय में। लेकिन देखिए, लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। तो जो लिस्ट था आपका, लिस्ट के अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर भी यूज कर सकते थे, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू भी कर सकते हैं। लेकिन एरे के अंदर सेम डेटा टाइप होना चाहिए। यानी एक अगर आपने ए डिक्लेयर किया है तो ए के अंदर आप सिर्फ इंटीजर टाइप रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं या फिर बुलियन रख सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप्स को एक में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है लिस्ट में और एरे में, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर? तो इसीलिए हम एरे को कहते हैं होमोजीनस। होमो मतलब होता है सेम, और लिस्ट को कहते हैं हेट्रोजीनस, मतलब सब कुछ अलग अलग ले सकते हैं उस पर। जैसे अगर हमें एक में इंटीजर भी स्टोर करना है, उसी में जैसे बहुत सारे डेटा कलेक्शन हमारे पास बहुत सारे डेटा का है। जैसे हो सकता है किसी हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में स्टूडेंट्स के नेम है, उसके रोल नंबर हो सकते हैं, क्लास हो सकता है। तो हम एक में ही सेट कर सकते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू एंड मेनी मोर। लेकिन एरे में ये चीज़ नहीं है, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई गई है। इसमें आप एक ही आप डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, या फिर इंटीजर कर सकते हैं, स्ट्रिंग या फिर कोई अदर डेटा टाइप्स। क्लियर? तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए लिस्ट और एरे के बीच में। दोनों दो चीज़ है, दोनों अलग अलग है, लेकिन सब कुछ यूज बिल्कुल सेम किया जाता है। जैसे हमें लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। यानी एक और एक से ज़्यादा वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एंड एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यू अंडर अ सिंगल नेम। एक नेम के अंदर हम बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यू बाय रेफरिंग एन इंडेक्स नंबर। और अगर आपको ये फाइंड करना है या फिर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को किसी तरह से इसको एक्सेस करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को। तो देखिए, यू रेफर टू एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे बताएंगे तो वो आपको प्रिंट कर देगा। तो देखिए एग्जाम्पल, आई होप आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है लिस्ट का, तो लिस्ट में आपने पढ़ा था कि जो भी इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, 0 देन 1 देन 2, ये इंडेक्सिंग होता है। तो देखिए, प्रिंट A0। A0 का मतलब क्या प्रिंट कर देगा? ये एप्पल प्रिंट कर देगा। चलिए मैं रन करके साथ साथ आपको शो करता हूँ जिससे क्लियरली समझ में आ जाए। तो A पे हम करते हैं कोई भी वैल्यू स्टोर। ये हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कोई भी वैल्यू स्टोर। जैसे मैंने एक किया एप्पल, और एक और वैल्यू कर लेते हैं, दैट वन इज कोई भी। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट A ऑफ 0। अब A ऑफ 0 पे क्या है? दैट वन इज एप्पल। तो ये आपका प्रिंट कर देगा एप्पल। क्लियर है? तो आप इस तरीके देखिए, अब यहाँ पे प्रिंट करने वाला आपका दैट वन इज एप्पल। यानी 0 से स्टार्ट होता है आपका ये इंडेक्स नंबर। अगर हम 1 डालते हैं तो 1 पे क्या प्रिंट करेगा ये? तो ये 1 पे प्रिंट कर देगा आपको दैट वन इज बनाना। तो आपको ये बनाना प्रिंट कर देगा। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये होता है आपका इंडेक्स नंबर। तो मेनली जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 0 से। 0 से लेकर जितना नंबर है उसमें इंक्रीज होते जाते हैं। क्लियर? तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ एरे। अब आपको एरे का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए, लेंथ फाइंड करने के लिए सिंपल हम यूज करते हैं LEN का मेथड का टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे।
यानी एरे के लेंथ को फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, तो सिंपल हम कीवर्ड यूज करते हैं len का, लेंथ का। क्लियर? तो देखिए इसका एग्जांपल हम दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे हमने ए पे स्टोर कराया है इंटीजर वैल्यू हमने स्टोर करा दिया, प्रिंट लेंथ ऑफ ए, टोटल कितना लेंथ है, दैट वन इज 6, तो आपको ये 6 प्रिंट कर देगा। चलिए यहीं पे रन करते हैं, इसमें इसी में चेंज कर लेते हैं, लेंथ ऑफ len, लेंथ ऑफ ए। अब ए की लेंथ क्या है, तो लेंथ है आपका यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे अपने 2 वेरिएबल लिया हुआ है, दैट वन इज सॉरी एक वेरिएबल के अंदर 2 एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं, दैट वन इज एप्पल एंड बनाना, तो दैट वन इज 2, तो लेंथ हो गया 2। क्लियर? तो सिंपल हम len का यूज करते हैं प्रिंट के अंदर और इसको प्रिंट कर सकते हैं कितना लेंथ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका एरे आइटम डेटा टाइप्स। अब एरे जो है आपका किस किस डेटा टाइप्स को एक्सेस करता है, तो देखिए एरे आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी डेटा टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और भी बहुत सारे जो भी डेटा टाइप्स है आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए एग्जांपल है, ए पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू, बी पे इंटीजर वैल्यू, सी पे बूलियन वैल्यू, तीनों को हमने रन किया। चलिए मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखिए ए पे अभी तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया हुआ है, एक ले लेते हैं बी के अंदर ले लेते हैं 1 2, ये हो गया आपका इंटीजर वैल्यू। सी पे कर लेते हैं स्टोर, ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं, सिंपल ट्रू फॉल्स। अब एक एक करके इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी। तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, ए पे हमारा है स्ट्रिंग वैल्यू, बी पे है इंटीजर वैल्यू और सी पे है आपका बुलियन वैल्यू, ये तीनों को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एरे है आपका किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका एरे चेंज आइटम वैल्यू। अब हमें इसमें आइटम वैल्यू को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल कुछ नहीं, टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम रेफर्स टू द इंडेक्स नंबर। यानी अगर आपको कोई भी एक आइटम को चेंज करना है तो आपको सिंपल वहाँ पे देना है इंडेक्स नंबर, जिससे कि वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, देखिए एग्जांपल है हमारे पास, ए पे हमने कोई भी वैल्यू स्टोर कराया हुआ है स्ट्रिंग टाइप, और आप चाहते हैं A1 पे गुआवा आ जाए। ठीक है, आ जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं। A1 पे आप चाहते हैं कि वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, गुआवा आ जाए। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं प्रिंट ए। अब देखिए क्या होगा, ये पहला 0 पे तो है आपका एप्पल, उसके बाद ये बनाना को रिमूव करके आ गया यहाँ पे गुआवा। तो आप इस तरीके से इसमें आप आइटम को चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग एन इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर देकर वैल्यू को कर रहे हैं चेंज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका एरे ऐड आइटम्स। मतलब अब हम इसमें आइटम्स को ऐड करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे मेथड का यूज करना है, नाम है इंसर्ट मेथड। तो देखिए टू इंसर्ट अ न्यू एरे आइटम विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू वी कैन यूज द इंसर्ट मेथड। यानी अभी हमने जो प्रीवियस वाले में किया था उसमें था कि अगर हम इंडेक्स नंबर दे रहे थे तो वो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू था उसको रिमूव कर दे रहा था, लेकिन जब हम इंसर्ट का यूज करेंगे ये क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा, जिससे कि पहले वाला वैल्यू रिमूव नहीं होगा। ठीक है? तो देखिए इंसर्ट मेथड इंसर्ट एन आइटम ऑफ द स्पेसिफाइड इंडेक्स, किसी भी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल है, ए पे आपने कोई भी वैल्यू है, ए डॉट इंसर्ट, सेकेंड पे आप चाहते हैं वाटरमेलन आ जाए, और प्रिंट ए है। चलिए रन करके देखते हैं। ए डॉट इंसर्ट, यहाँ पे हमें मान लीजिए कि 1 पे चाहिए कोई भी वैल्यू, हम कर लेते हैं दैट मैंगो मान लीजिए कर रहे हैं प्रिंट बी। क्लियर है? अब देखिए 1 पे हमने दिया है मैंगो आ जाए, तो देखिए क्या हो रहा है, वेट हमने यहाँ पे ओके यहाँ ए देना है,
अब देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, एप्पल देन मैंगो। ये देखिए 1 पे क्या आ जा रहा है, मैंगो, और ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, 1 से चला जा रहा है 2 पे, यानी इसका इंडेक्स नंबर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं करके बल्कि इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, बीच में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं बाय गिविंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो ये सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक और ऐड करने के लिए एक और मेथड का यूज होता है, दैट वन इज अपेंड। अब अपेंड का क्या यूज है, तो देखिए टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द आइटम, यानी हमें अगर कोई भी आइटम ऐड करना है, एलिमेंट ऐड करना है, तो वो किसी भी एरे में वो लास्ट में ऐड होता है, उसके लिए यूज करते हैं अपेंड मेथड का। तो देखिए ए पे हमारा कोई भी वैल्यू है, ए डॉट अपेंड कोई भी वैल्यू, चलिए मैं यहाँ रन करता हूँ, सिंपल यहीं पे कर लेते हैं, ए डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए और रन करते हैं। तो देखिए अपेंड का मतलब हो गया लास्ट में ऐड करेगा। तो देखिए मैंगो कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, एप्पल बनाना देन मैंगो। तो ये यूज है अपेंड का, क्लियर। तो आप इस तरीके से भी डेटा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो दो मेथड आपको बताया, एक था इंसर्ट, दूसरा है अपेंड। इंसर्ट आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स नंबर पे। अपेंड जो कि लास्ट में होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए रिमूव के लिए सिंपल यूज होता है रिमूव मेथड का। द रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम, किसी भी आइटम को आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको कोई भी रिमूव करना है तो सिंपल मैं यहाँ करके दिखा, तो ए डॉट रिमूव। रिमूव के अंदर हम कोई भी, जैसे मान लो हमें रिमूव करना है एप्पल को, अब ये क्या होगा, सिंपल यहाँ से एप्पल रिमूव हो जाएगा और बाकी जो रह जाएगा ये प्रिंट करेगा। जैसे आपका एप्पल रिमूव हो गया और बनाना प्रिंट करेगा। तो ये है रिमूव करने का तरीका, क्लियर है। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है एक और है रिमूव करने का, उसके लिए यूज होता है पॉप। पॉप का क्या यूज है, तो देखिए पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, कोई भी एक स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव कर सकता है। देखिए एग्जांपल, ए पे हमने कोई भी वैल्यू है, ए पॉप 1, 1 क्या है, इंडेक्स नंबर है, 1 पे क्या है, दैट वन इज बनाना, बनाना को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं ए डॉट पॉप, और यहाँ पे सिंपल हमें देना है इंडेक्स नंबर, मान लीजिए हमने दिया 2 नहीं 1, तो देखिए कौन सा रिमूव होगा, दैट वन इज बनाना, बनाना हो गया रिमूव और एप्पल हो रहा है आपका प्रिंट। तो ये सिंपल सा मेथड है। एक था आपका रिमूव का यूज कर सकते हैं या फिर पॉप का यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉप जो है आपको इजी रहेगा, जिसमें कि आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना है। लेकिन रिमूव का जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, पूरा उसका नेम लिखना होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्लियर आइटम्स। क्लियर का मतलब पूरा क्लीन करना, यानी जो भी आपके किसी भी वेरिएबल पे आपने जो वैल्यू स्टोर किया वो पूरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके लिए यूज होता है क्लियर मेथड का। क्लियर मेथड एम्प्टी द एरे। देखिए एग्जांपल में सिंपल मैं ही रन करता हूँ। सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ए डॉट क्लियर। अभी ए डॉट क्लियर का मतलब हो गया जो भी हमारा ए पे वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका प्रिंट कर रहा है एम्प्टी, तो ये यूज है क्लियर करने का। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है आपका सॉर्ट एरे। अब सॉर्ट एरे क्या होता है, तो देखिए सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। एरे ऑब्जेक्ट हैव अ सॉर्ट मेथड दैट विल सॉर्ट द आइटम अल्फा न्यूमेरिकली असेंडिंग बाय डिफॉल्ट, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए यूज होता है। असेंडिंग कैसे होगा, तो देखिए एक एग्जांपल है, ये हमारे पास कुछ वैल्यू है, एप्पल बनाना चेरी, ए डॉट सॉर्ट। अब देखिए सॉर्ट किस तरीके से, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, अब शॉर्ट में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो देखिए एप्पल बनाना गुआवा आ रहा है। अब देखिए शॉर्ट कैसे हो रहा है, ये बी जो है इसको हम पोजीशन को कर देते हैं थोड़ा चेंज, जिससे कि समझने में आसानी है। अब करते हैं रन। अब देखिए ए के बाद है जी, लेकिन अभी क्या होगा,
ये बी को पहले ले रहा है, देन ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्लेस करेगा, ए के बाद बी देन जी। इस तरीके से आप सॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब हो सकता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। बस अब आपको क्या लिखना है, सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, यानी ये डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, बस हमें आर्ग्यूमेंट क्या देना है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। क्लियर है? चलिए मैं रन करके ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है बस रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अब ये क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। डिसेंडिंग में पहले क्या आ जाएगा, गुआवा, देन बनाना, देन एप्पल। तो ये सब सिंपल है शॉर्ट मेथड यूज करने का। असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।